हाय बच्चों, मैं हरिकृष्ण महतो उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। पाठ का नाम है घातांक और घात। इस पाठ में हमें पढ़ने से पूर्व हमें जानने की ज़रूरत है कि घातांक और घात जो पाठ है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हमको जानना है कि इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे घातांक, घातांक के नियम, घातांकों के नियम का प्रयोग, दशमलव संख्या पद्धति, बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। इन 5 चीज़ों का हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे और बारीकी से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि घातांक और घात क्या है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग देखते हैं कि संख्या का लिखने की जो पद्धति है वो काफ़ी बड़ा होता है। अरबों खरबों नील पदम 10 पदम कितना दूर तक उसको लिखी जाती है। तो उतनी बड़ी संख्याओं को संक्षेप रूप में लिखने की जो पद्धति है उसी को घातांक कहा जाता है। तो हम लोग बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में कैसे लिखें, इसके लिए ये घात और घातांक की आवश्यकता हुई है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले जान लेते हैं कि साधारणतः हम लोग एक संख्या लेते हैं 1000। तो 1000 को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। सम संख्या में हमको ये खंडित करने पर इस तरह से होगा 10 गुना 10 गुना 10। तो इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं 10 मेरा कै गो है ना 3 गो है। तो 3 गो है तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 को 3 बार लिखा गया है तो ये क्या हो गया 10 का पावर 3। तो ये जो है 10 का पावर 3 जो है 100 का घातांक 1000 का घातांकीय रूप है। यानी 1000 ये जो संख्या है इसका घातांकीय रूप क्या हो गया 10 का पावर 3। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 1000 न लिख करके 10 का पावर अगर 3 भी लिखेंगे तो भी 1000 ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो लिखे हम दोनों में, तो ये जो है 10 का पावर 3, इसमें 10 जो है आधार है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे बेस, और 3 जो है क्या है घात है। घातांक भी हम कह सकते हैं, घातांक है माने घात का अंक है, इसको हम लोग बोलेंगे पावर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का जो है आधार को हम लोग बेस कहेंगे या चाहे आधार कहें, और उसके जो ऊपर लिखा हुआ रहता है माथा पे उसे हम कहेंगे पावर। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का घातांक जो है पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके तहत हमें जो पढ़नी है उसको हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को तोड़ना। जब तक हम संख्याओं को तोड़ नहीं पाते हैं तब तक हम लोग उस संख्या का घातांकीय रूप जो है लिखना कठिनाई होती है। मान के चलिए मेरे पास कुछ संख्याएं हम ले रहे हैं 8, 27, 25, 125। इस तरह से हम कुछ संख्याओं को ले रहे हैं। अब इन संख्याओं को हम कैसे तोड़ेंगे, यानी इसको तोड़ने का एक ही उपाय है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसे हम 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा। 8 का 2 से लेंगे 4 दूने 8, फिर 2 से लेंगे 2 दूने 4, फिर 2 से लेंगे 2 एकम 2। यानी 8 को हम लोग तोड़ पाए किस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में। इस तरह से अगर 27 को हम तोड़ते हैं तो 3 से जाने वाला है, 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसका भी क्या आ गया 3 गुना 3 गुना 3। इस तरह 25 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुना 5। इस तरह 125 को हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 से 5 दूना 10, 2 बचेगा 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो इस तरह से हम लोग क्या किए 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से हम लोग बड़ी संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ करके हम उसको घात प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं को हमने क्या किया तोड़ लिया। तोड़ने के बाद यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है ना 3 बार है। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे 3। 3 के बार है ना 3 बार, तो 3 का पावर कितना लिखेंगे 3। 5 के बार है ना 2 बार, तो 5 का पावर कितना लिखेंगे 2।
5 यहाँ के बार है ना 3 बार, तो 5 के पावर 3। तो ये हो गया इसका घातांकीय रूप। ये सभी जो है हमारा है घातांकीय रूप। घातांकीय रूप हमको प्रश्न जरूर कहेगा कि निम्न संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करें या लिखें, तो हम लोग इस तरह से उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करके हम लोग यहाँ पर घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग अगर अभ्यास में आते हैं तो हमें अभ्यास के जो प्रश्न मिलेंगे थोड़ा उसको हम लोग गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरह से समझना होगा कि पहला हो गया घातांकीय रूप में लिखने के लिए, और दूसरा जो प्रश्न पूछता है उसको बोलता है मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो इसका तरीका है प्रश्न पूछने का, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 2 का पावर 5, कहीं लिखा 7 का पावर 2, इसका बोलेगा मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोगों ने अभी सीखा कि 8 को अगर घातांकीय रूप में लिखना है तो हमको पहले उसका अभाज्य गुणनखंड पता करना होगा, उसके बाद उसको पावर में लिखना होगा। तो इसी पावर को, यही जो मान है इसी का हमको विपरीत काम करना है कि 2 का पावर 3, जिसका मान कितना हो गया 8। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसी तरह से अब इधर से हम लोग इधर गए, अब इधर से हम लोग इधर आएंगे, माने इसका विपरीत क्रम का काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे 2 का पावर 5 है तो यहाँ पर 2 का पावर 3 था तो 2 को 3 बार लिखा गया था, यहाँ 5 है 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पावर 5 था यानी घातांक 5 था इसीलिए 5 बार लिखें। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने कितना हो गया 32। तो इसका मान कितना हो गया मेरा ना 32 हो गया। इस तरह से 7 का पावर कितना है 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7 तो कितना होगा 7 7 49। तो इसका मान कितना हो गया 49। तो बच्चों पहला जो है 5.1, इसी तरह से हम लोगों का प्रश्नों को हल करने के लिए पूछा जाएगा कि घातांकीय रूप में लिखें तो आपको इस तरह से लिखना होगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके आपको इस तरह लिखना होगा। और अगर मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो सीधे तौर पर हम लोग देख रहे हैं जितना पावर रहेगा उस संख्या, जिस संख्या का जितना पावर रहेगा उसको उतना बार गुना करके हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 और 2 नंबर, 1 नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, एकदम इसी नियम पर हमको काम करना है, कर सकते हैं। 2 नंबर में क्या घातांकीय रूप में व्यक्त करें, यहाँ पर आपको संख्या भी चर मान भी मिलेगा, a गुना a, इस तरह आपका लिखा हुआ मिलेगा 2 नंबर में कि मान ज्ञात कीजिए। तो a के बार है 3 बार है तो a का पावर कितना होगा 3 होगा, यही इसका होगा आंसर। तो इस तरह से हमको चर मान रहे चाहे अचर मान रहे तो हम लोग आसानी से उसका हल कर सकते हैं। मान के चलिए कहीं कहीं इस तरह भी रह सकता है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, या 2 ही को मान के लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अच्छा माने असंजमस में पढ़ सकते हैं कि क्या करेंगे। यहाँ तो देख रहे हैं 2 को संख्या है, 2 भी है और 3 भी है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि 2 का पावर जो है कितना है 1 2 3, 3 बार है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, और 3 के बार है ना 2 बार है 3 लिखेंगे 2 बार। इसका आंसर होगा यही। जब हमको अलग अलग संख्याएं मिलेगी और उसका पावर अगर अलग अलग हो गया तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर रह गया 3 बार, मान के चलिए यहाँ पर 3 बार रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि 2 का पावर कितना होगा 3 और 3 का पावर कितना होगा 3। अब दोनों का पावर जब सेम है तो हम उसको क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 6 का पावर होगा 3। तो इस तरह से भी हो सकता है, अगर सेम पावर वाला हो गया तो हम पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और दोनों संख्याओं को गुना करके भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 1 और 2 नंबर कर सकते हैं। 3 नंबर आपको कहा गया है घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, माने बड़ी संख्या, जैसे ये संख्या छोटी छोटी था, अब बड़ी संख्या को हम लोग घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। एक प्रश्न जैसे मान लीजिए लिया हुआ 256, आप देखेंगे 3 नंबर का 1 नंबर में दिया है 256, तो 256 को कैसे हम घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो इसका सरल विधि है मेरे पास कि अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लिया जाए। 2 से लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 8 दूने 16, फिर 2 से लेंगे तो 6 दूने 12, 4 दूने 8, फिर 2 से लेंगे तो कितना हो गया 3 दूने 6, 2 दूने 4, फिर 2 से ले लेंगे तो
कितना होगा 16 दूना 32, फिर 2 से ले लेंगे 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूने 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कम 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 256 को 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 के गो है 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 को 2 मिला। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 8, यही होगा मेरा क्या आंसर, ये घातांक के रूप में हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से जो है इस पार्ट को कर सकते हैं। अगर 4 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी समझना है कि पावर अलग अलग क्यों ना रहे। जैसे 4 नंबर प्रश्न आपको सामने है, उसमें कहा गया है कुछ थोड़ा सा हटके है, जरा उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 को इसमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 में 1 नंबर देखते हैं, 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2, इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो एकदम सेम नियम है, 2 का पावर 1 है तो 2 एक ही बार रहेगा, 5 का पावर 2 है तो 5 को 2 बार गुना करेंगे, 7 का पावर 2 है तो 7 को 2 बार गुना करेंगे। अब यहाँ गुना करते हैं, 5 गुना 10 और 10 5 हो गया 50 और 7 7 हो गया कितना 49। अब यहाँ गुना कर देंगे, 5 9 45 का 5 हासिल में रहा कितना 4 4 5 20 और 4 24, लास्ट में शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जिसका जो पावर रहेगा उसी को उसमें से काम करना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग हल करके इस अभ्यास को जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सभी को धन्यवाद।